ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं तदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदातिरोषां प्रणमामि तं सद्गुरुवान्। मंगलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती मंगलं दिशतु मे माहेश्वरी मंगलं दिशतु मे सदाशिवः मंगलं दिशतु मे सदाशिवः। बोलिए शंकरदेव भगवान की। पूज्यपाद महाराज श्री के श्रीपाद पद्मों में अंतस्था नमन करते हुए बंदनी पूज्य दंडेश शंकरानंद महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी वेदानंद जी, स्वामी लक्ष्मणानंद जी, स्वामी नित्यानंद जी आदि समस्त भट्ट ब्रह्मचारी भक्तवृंद मातृशक्ति, आप सबने सभी महापुरुषों से बहुत कुछ सुना है। गुरु की महिमा एक जो भजन गाने वाले हैं उनको पता होगा। एक ब्रह्मानंद भजन माला पुस्तक आती है। उस ब्रह्मानंद भजन माला में एक गुरु के ऊपर पद लिखा गया है। ये जो हम लोग आरती करते हैं ना, जय गुरुदेव दयाने दीन हितकारी, यह ब्रह्मानंद जी का ही लिखा हुआ भजन है। उसमें पद के रूप में, गीत के रूप में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। भगवान के नाम की महिमा बहुत है, लेकिन ध्यान रखना, गुरु की महिमा के समक्ष किसी की महिमा ठहरती नहीं। बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं। हमारे देश में अनेक संप्रदाय हैं और उन अनेक संप्रदायों में एक नाम नहीं है, अनेक नाम है। सबकी अपनी अपनी महिमा है। नाम एक ही है, एक भगवान के अनेक नाम और अनेक नामों से अनेक संप्रदाय। लेकिन कुछ ऐसे भी संत परंपरा जो कहते हैं कि हमारे लिए तो गुरु ही सब कुछ है, गुरु से बढ़कर के और कोई नहीं। नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन वो अपने मठ में, अपने मंदिर में, अपने स्थान में राम कृष्ण शिव आदि किसी की मूर्ति नहीं रख सकते, लेकिन अपनी गुरु परंपरा का वो स्मरण करते हैं।
ये हमारे गुरु थे, उनके बाद ये गुरु हुए, ये गुरु हुए। और वो जैसे हमारे स्वामी जी अभी चर्चा कर रहे थे, अपना कल्याण करना चाहता है तो उस कल्याण की बातों को उन्होंने अपनी देहाती भाषा में, मारवाड़ी में, मेवाड़ी में, सिंधी में, कैसे जीव का कल्याण हो, उद्धार हो, ये उन्होंने दर्शाया है, दिखाया है। अभी हम कुछ दिन पहले, लगभग 9 महीने 8 महीने हुए होंगे, बम्बई में गए तो वहाँ सिंधी समाज के सज्जन थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास 150 वर्ष पुराना योग वासिष्ठ ग्रंथ है और हमारी सिंधी भाषा में, लेकिन वो योग वासिष्ठ था कहाँ? वो योग वासिष्ठ तो हमारे पास था और संस्कृत में था। आप समझो 150 वर्ष पहले वह गुरु का ज्ञान, वो था गुरु का ज्ञान, योग वासिष्ठ गुरु का ज्ञान, केवल ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं उस ग्रंथ में। और वह संस्कृत में, अब तो हिंदी में भी आ गया है, लेकिन 150 वर्ष पहले वो हिंदी में नहीं था। जो हिंदी में नहीं था उसको सिंधी भाषा जानने वालों ने उसको हिंदी सीख करके, संस्कृत सीख करके और उसका अनुवाद, उस ज्ञान का अनुवाद अपने सिंधी भाषा में किया। वो ऐसा अमूल्य ज्ञान जो 150 वर्ष पहले, जबकि ये ज्ञान तो भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान, व्यास भगवान, नारायण भगवान की परंपरा का है। वह ज्ञान गुरु की कृपा से होता है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातः। शब्द ब्रह्म में और पर ब्रह्म में, दोनों में निष्णात होना चाहिए। निष्णात माने सक्षम, योग्य, योग्यता। शब्द ब्रह्म का अर्थ है शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास, महाभारत और जो वर्तमान में उच्चतम ग्रंथ हैं वेदांत दर्शन के, उन समस्त वेदांत दर्शनों का ज्ञान होना चाहिए। एक छोटा सा ग्रंथ है विचार चंद्रोदय, आप पढ़ लीजिए, वो ज्ञान आपको हो जाएगा। लेकिन शाब्दे, शब्द ब्रह्म में निष्णात माने शास्त्र में निष्णात, और जो शास्त्र में कहा गया है शाब्दे परे चा, उसको उन्होंने आत्मसात किया है, उसका उन्होंने अनुभव किया है। लेकिन अनुभव करने के बाद फिर क्या किया? कैसा होना चाहिए? ये लक्षण भागवत के सिवा और कहीं मिलेगा नहीं। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये तो कहा गया, श्रोत्री हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्म में निष्ठा वाला हो। निष्णात शब्द का अर्थ भी पूर्णता, पूर्ण निष्ठा वाला है। किंतु ब्रह्मणि उपसमाश्रयः, उपसमता उसके अंदर होना चाहिए, जिसको देख करके कुछ लगे कि संसार कुछ नहीं है। देखो संसार को छोड़ करके किस प्रकार से रहा जा सकता है।
जंगल में कैसे रहा जा सकता है, गुफा में कैसे रहा जा सकता है, एक कोपीन में कैसे रहा जा सकता है, कम से कम आवश्यकता से अपना जीवन कैसे चलाया जा सकता है, ये समाज को शिक्षा कौन देगा? इसलिए कहा उपसमाश्रया, उसमें उपसमाश्रयता होनी चाहिए। उसको देख करके समाज को, जो भक्त हैं, जो मुमुक्षु हैं, उनके अंदर संसार से पृथक होने की भावना जगनी चाहिए। यह उसका स्वरूप होना चाहिए। योग दर्शन में एक सूत्र आया है, प्रणव का चिंतन करो, तस्य वाचिकः प्रणव। ईश्वर का एक नाम है प्रणव। ईश्वर का चिंतन करो, ध्यान करो। बोले ईश्वर का चिंतन ध्यान करने से अब निर्गुण निराकार निर्विशेष ईश्वर को मानने वाले क्या ध्यान कर पाएंगे भाई? सगुण साकार मानने वाले तो उसको मूर्ति को देख करके ध्यान कर सकते हैं कि हम इनको देख चिंत्यायाम धातु से ध्यान। चिंतन तो निर्गुण निराकार का ध्यान वो कैसे हो सकता है? कैसे ईश्वर का ध्यान करके हम चित्त को एकाग्र करें? ये तो असंभव जैसा लगता है। तो योग दर्शनकार एक बात कहते उससे आगे, अरे तुमने भगवान को नहीं देखा है, माना जा सकता है, ईश्वर को नहीं देखा है, ठीक है, नहीं देखा, स्वीकार करेंगे। तो बताओ किसी विरक्त महापुरुष को तुमने देखा है कि नहीं? यदि किसी विरक्त महापुरुष को आपने देखा है, दर्शन किया है, तो आप उस विरक्त महापुरुष का ध्यान करो। वीतराग विषयम वा चित्तम, जिसके चित्त से संसार का राग समाप्त हो गया हो, ऐसे विरक्त महापुरुष का ध्यान करो। आपका चित्त एकाग्र हो जाएगा, आपका संसार का भान नहीं रहेगा, आप समाधि की ओर आगे बढ़ जाओगे। ये है ऐसे वीतराग विरक्त महापुरुष की महिमा। आप जानते हो पूज्य महाराज श्री के संबंध में उनका स्वरूप कैसा, क्या रहा होगा, उनका व्यक्तित्व, उनका अस्तित्व क्या रहा होगा? अभी 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च को कार्यक्रम हुआ। आप सब भक्तों के सहयोग से हुआ, चाहे यहाँ वो आए हैं कि नहीं आए। और आप सबने देखा जिस महापुरुष को गए हुए, इस लोक का त्याग किए हुए लगभग 32 साल हो रहे हो, उस महापुरुष का डंका 3 दिन तक लगातार बजता रहा। ये उस महापुरुष की महिमा, वह उनका त्याग में जीवन था, वह उनकी साधना थी, वह उनकी विद्वता थी, जिसके सामने सब नतमस्तक होते थे। देश में न तो प्रांत में कभी उस समय बीजेपी की सत्ता थी, न केंद्र में सत्ता थी, और पूरे देश में हिंदू एकता की अलख जगाई थी। आज तो मुसलमानों के लिए एक शब्द भी बोलना
महात्माओं की वाणी से अपराध हो गया है, नहीं उनके लिए कुछ मत बोलो। नेताओं ने कसम खा ली है। और उस समय महाराज श्री ने वो बुखारी, जिसको बुखार रहता हमेशा, बुखार रहता, बुखारी बोलते, बुखारी माने जिसको बुखार है हमेशा ही बुखार रहता हो, बुखारी से लेकर के जितने एक नंबर के अपने को कहते थे, किसी को महाराज श्री ने नहीं छोड़ा था, विरोध किया था और कुछ भी पास में नहीं रखते थे। इतनी निर्भयता थी, केवल एक छड़ी रहती थी। लेकिन आज राष्ट्र की बात करने वाले बिना 2-4 गनमैन के वो लोग शंका करने भी नहीं जाते, हिंदुत्व की चर्चा करते हैं, लेकिन लक्षणता करने के लिए उन्हें गनमैन चाहिए। उनके पास कोई मिलने के लिए आए तो पहले जांच की जाए। उस समय कैसा वो समय रहा होगा, आप जरा विचार कीजिए। और कोई सुरक्षा नहीं थी। वो क्या था? वो था उस महापुरुष का आत्मबल, और महापुरुष की वो शक्ति, आत्मशक्ति, जिसके कारण आज तो जरा सा टेलीफोन आ जाता है तो 10 को सुनाएंगे, 50 को सुनाएंगे मोबाइल पर। हाँ तो अमुक मंत्री का आ गया, मुख्यमंत्री का, और कहीं प्रधानमंत्री का आ जाए तो कहना ही क्या। लेकिन पूज्य महाराज श्री का अस्तित्व और व्यक्तित्व तो ये था। नृसिंगाराव प्रधानमंत्री ने महाराज श्री के पास गाड़ी लेकर के भेजा और महाराजा श्री से कहा कि आप थोड़ी देर के लिए दिल्ली आ जाइए। किंतु महाराजा श्री ने कहा कि प्रधानमंत्री से कहना अब तो हम जा रहे हैं अयोध्या, और 6 दिसंबर के बाद अगर वो मिलना चाहेंगे तो हम सोचेंगे। कोई ऐसी हिम्मत कर सकता है? आज के तारीख में मैं कह सकता हूं महात्माओं की मानसिकता, और कौन सा शब्द हम उनके लिए प्रयोग करें, कायरता में बदल चुकी है। कोई ओजस्वता नहीं दिखाई पड़ती है राष्ट्र के प्रति। अन्याय हो रहा हो, चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी अन्याय कर रहा हो, लेकिन बोल नहीं पाते। हम सत्ता से इतने चिपक गए, सत्ता पक्ष कुछ भी करता रहे, हमें चुप रहना है, हमें बोलना नहीं है। इससे राष्ट्र की रक्षा नहीं होगी, इससे धर्म की रक्षा नहीं होगी, इससे हिंदू समाज एकत्र नहीं होगा। ऐसे उस विरक्त महापुरुष ने, जिसने अलग जगाई थी, अकेले सभी संप्रदाय के संतों को एक साथ लेकर के आए थे, और आपने देखा उन्हीं का वो ओज और तेज था। अनंत देव उसमें कहीं नहीं था। उन महापुरुष का ओज और तेज था कि सभी संप्रदाय के संत 32 साल बाद भी महाराज श्री के नाम से इस धरा पर एकत्रित हुए। आपको हम बता दें, मैं कई महात्माओं से मिला अभी इस दौरान, सबके मुख से एक बात निकली कि इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम न तो हमने पहले देखा था और न वृंदावन की धरा पर हो सकता है। ये सब कैसे संभव हुआ? ये सब संभव हुआ पूज्यपाद महाराज श्री की महिमा के कारण। उनका अपना ओज था, उनका अपना तेज था, जिस ओज और तेज को लेकर के ही तो हम यहाँ पर बैठे हैं। कोई प्रयोजन नहीं था, इसका निर्माण का कोई प्रयोजन नहीं था। यहाँ पर जो निर्माण हुआ
इसके मूल में कौन था जानते हो? इसके मूल में पादुकाएं थी, जिनका पूजन आज आप लोगों ने किया है। और सच ये है कि अगर मेरे पास ये पादुकाएं नहीं होती तो हो सकता कि मैं भी कुछ नहीं सोचता, लेकिन ये महाराजस्य की पादुकाएं थी। उन पादुकाओं को लेकर के मैं भी चिंतित था कि इन पादुकाओं को गुरु पूर्णिमा के रूप में इन पादुकाओं का पूजन किस स्थान पर किया जाए, कहाँ किया जाए। कई जगह किया, इस वर्ष यहाँ किया, उस वर्ष यहाँ किया, ये पादुकाओं का पूजन करते रहे। ये चेरत के हमारे चंद्रपाल, देवेंद्र, लाला इत्यादि के सब जानते हैं। हम लोग भटकते करते, इन पादुकाओं को लेकर के ही ये स्थान का निर्माण हुआ है, जिनका पूजन किया है। और एक बात बता दें, हमारा अपना कोई नहीं, इस दुनिया में कोई नहीं और कभी नहीं हो सकता। हमारा वो अपना है जो इन पादुकाओं के प्रति समर्पण करके रखता है, वही हमारा है। किसी ने भी मंत्र लिया हो, दीक्षा ली हो, कोई हमारे चित्त में उसका कोई मूल्य नहीं है, कुछ नहीं। मंत्र लेने वाले जाने कितने डेढ़ लेते हैं, लेकिन मैं उन्हीं को अपना समझता हूँ, भले उन्होंने दीक्षा ली है कि नहीं ली है, जो इन पादुकाओं के प्रति, पादुकाओं के नाम से प्रतिष्ठित श्री स्वामी वामदेव ज्योतिर्मठ, इसकी सेवा में जो तत्पर रहते हैं। इसके सिवा हमारा किसी से लेना देना नहीं है। उमेश जी है, रात दिन लगे रहते हैं, दीपक है, सेवा करते हैं। तो मैं इनसे प्रेम नहीं करता हूं, इसलिए इनसे प्रेम करता हूं कि ये ज्योतिर्मठ के प्रति समर्पित है। और जो भी समर्पित है वो हमारे सर पर है, हमारे माथे में है, हमारे हृदय में है। हम दिखावा कभी पसंद नहीं किए। एक बार महाराज श्री ने 2-3 लोग बैठे हुए थे, उनके सबके सामने ऐसी कोई बात हो रही थी, पता नहीं क्या, तो बोले ये आज ऐसा है, इसका किसी से प्रेम नहीं है। महाराज श्री ने कहा इसका किसी से प्रेम नहीं है, तो आप सब लोग समझ लो मेरा किसी से प्रेम नहीं, और प्रेम है तो केवल महाराजा श्री से है, और महाराजा श्री के नाम से है। हमारे अंतिम श्वास तक महाराजा श्री का नाम रहेगा। ये गोविंद चैतन्य जी बैठे हुए हैं, इनको जो वस्त्र दिया गया, जो एक सन्यास की प्रथम भूमिका होती है, उसको लेकर के जो ये खड़े हुए हैं, वो मैंने अपनी परंपरा के लिए नहीं कि ये हमारे चेले कहलाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। साफ साफ हमारा इनका समझौता इस बात से है कि जिस प्रकार से मैं महाराजा श्री की पादुकाओं की सेवा के लिए ज्योतिर्मठ के लिए हूँ, उसी प्रकार से तुम्हारा भी कार्य पादुकाओं की सेवा के प्रति समर्पण होना चाहिए। उसी मार्ग का अनुसरण करना है जिस मार्ग पर महाराजा श्री चले। इसलिए आप सब लोग जो आए हैं, पादुका पूजन यहाँ पर किया है, ये सभी संत महापुरुष यहाँ ज्योतिर्मठ में विराजते हैं, ये सब आप सबकी सेवा से सेवा करते हो, तभी तो इतने बड़े कार्यक्रम हो गए। आप सब सेवा करते हो तभी तो यहाँ पर ये छात्रों का गुरुकुल चल रहा है। आप सब सेवा करते हो तभी तो संतों की सेवा हो पा रही है। इसलिए आप सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार से
किसी को भी गुरु पूर्णिमा का निमंत्रण न तो हमने आज तक दिया है और न आगे कभी मैं दूंगा। इसी गर्भ परसों आए न गर्भ परसों बिल्कुल नहीं आए, ये सीधी सीधी कहानी। भाई किसको बुलाना, क्यों बुलाना? ये पादुकाएं तो महाराजा से की है ना, उसका पूजन करना जिसके भाग्य में लिखा होगा, जिसके भाग्य में लिखा होगा वो पादुका पूजन करने आएगा। जिसके भाग्य में परमात्मा ने महाराजा श्री की पादुका पूजन करना लिखा ही नहीं है, वो क्यों आएगा? और नहीं आएगा तो बहुत अच्छा है, वो अपने घर हम ज्योतिर्मठ में। हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे महादेव वंदनीय ब्रह्म विष्णु हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे महादेव वंदनीय ब्रह्म विष्णु यहाँ पर चेरत के भी लोग बैठे हैं, जट्टारी के भी सब लोग हैं, ये भजन गाने वाले लोग भी हैं। इधर भी चेरत के भी लोग ढोल धमाका करते रहते हैं, और ये लोग तो हमारे जट्टारी वाले तो नहीं। अगर राजी हो तो अगले वर्ष से चतुर्दशी की रात्रि को एक कीर्तन प्रारंभ हो और सुबह समाप्त हो। कौन सा? हरे कृष्ण हरे राम। एक रात अखंड कीर्तन यहाँ चले। तो उसकी जिम्मेदारी, और भी सब तैयार हो जाएंगे। ये चेरत वाले भी गाना नाचना सब जानते हैं। सच बताए, ये लोग रामलीला करते हैं, खुद रामलीला करते हैं, उसमें सब कुछ होता है। रामलीला में तो रामलीला होती है, तो ये भी जानते हैं। अब ये जैसे लंकेश है, इनका नाम ही लंकेश है। तो और ये हमारे बैठे हुए हैं दोनों महान भाव, इनकी भी मंडलियां चलती है भाई, ये तो अकार्ची लोग हैं। तो अगर तैयार हो हम क्या करवाएं? करवाना तो करना तुमको है, हम करवाएं? हमने तो बता दिया कि हम फोन नहीं करेंगे, ईमानदारी से कह रहा हूँ, फोन नहीं करूँगा। न चेरत वालों को करूँगा न जट्टारी वालों को करूँगा। चतुर्दशी की रात को शाम को आप 4-5 बजे आ जाएं। आरती होने के बाद ये संकीर्तन अखंड पूरी रात चले। उसके बाद जो है पादुका का पूजन हो। अपना समय बांध लो, कितनी देर कौन करेगा, है ना? ये एक कार्य नया प्रारंभ हो तो और अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण हरे शिरोमणि जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। तैयारी करना है।